बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक कस्तूरी है। इसके अंतर्गत आज मैं आपको पाठ 3 के बारे में बता रहा हूँ। आज मैं इस कहानी के बारे में आपको बताऊंगी और अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर आपके पास जाएगा। तीसरा अध्याय अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। कुंती पुत्र, ये आपके तीसरे अध्याय का नाम है, जिसके साइड में आप गुलाबी रंग से पाठ परिचय देख रहे हैं। एक तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा पुरुष बैठा हुआ है जो सूर्य की आराधना कर रहा है और उसके पीछे एक विधवा महारानी नज़र आ रही है। इन सभी तस्वीरों से ये ज्ञात हो जाता है और आप ये समझ जाते हैं कि वो राजा कर्ण हैं और पीछे खड़ी उनकी माँ कुंती। बच्चों, इस कहानी में सबसे पहले हमें सीख यही मिलती है कि धर्म सब रिश्तों से बड़ा होता है। हम सभी जानते हैं कि कर्ण कुंती का बड़ा पुत्र था। कर्ण के जन्म के समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए लोक लाज के भय से कुंती ने कर्ण को गंगा में प्रवाहित कर दिया था। कर्ण बहता हुआ राधा नामक स्त्री को मिला, उसी ने कर्ण का लालन पालन किया। इस एकांकी में कौरव पांडव के युद्ध के समय पांडव का पक्ष लेकर कुंती कर्ण के पास गई और कहा कि वो अपने भाइयों अर्थात पांडवों के पक्ष में युद्ध करे, परंतु कर्ण अपने द्वारा दुर्योधन को दिए गए वचन के कारण कुंती की बात को अस्वीकार कर देता है। बच्चों, एकांकी का मतलब होता है संक्षिप्त नाटक और जिसके प्रमुख एकांकी के द्वारा सर्वप्रथम आप प्रथम पृष्ठ में देख रहे हैं कि रानी कुंती अपने पुत्र के पास गंगा के किनारे पहुंचती हैं। कर्ण कुंती से कहती हैं कि पुत्र, लेकिन कर्ण कहते हैं कि मेरा नाम कर्ण है और मैं एक गरीब गाड़ीवान का पुत्र हूँ। सूर्यास्त के समय जाह्नवी के किनारे मैं पूजा कर रहा हूँ। मेरी माँ का नाम तो राधा है। आप कौन हैं देवी? आगे के पृष्ठ में आप देखते हैं कि कुंती और कर्ण के बीच का संवाद चलता है, जिसमें कुंती कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं वो महिला हूँ जो तुम्हें इस संसार में लाई। कर्ण कहते हैं कि मैं आपकी बातों को समझा नहीं, मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मेरे हृदय को कोई पिघला नहीं सकता, क्योंकि मैं उसी बात पर विश्वास करता हूँ जो मैंने अपने कानों से सुनी और देखी है। कुंती कहती हैं कि पुत्र, तुम अपनी पूजा समाप्त कर लो, तब हम बात करते हैं। कर्ण पूजा में लीन हो जाते हैं। कुंती उसे देखती हैं और पूजा समाप्त होता है। कर्ण पूछते हैं कि हाँ कहिए देवी, आप क्या कह रही थी? कुंती अपना परिचय देती हैं और कहती हैं कि मैं कुंती हूँ। कर्ण कहते हैं हाँ, आप अर्जुन की माता हैं। कुंती कहती हूँ कि मैं अर्जुन की माता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी माता हूँ। लेकिन कर्ण उन्हें राजमाता कहकर प्रणाम करते हैं। पुत्र, मैं तुमसे भिक्षा मांगने आई, तुम ना मत करना। कर्ण कहते हैं कि अरे, आप तो राजमाता हैं और आप मुझसे भिक्षा मांगने आई हैं। कुंती कहती है कि मैं तुम्हें लेने आई। कर्ण कहते हैं कि राजमाता, भला आप मुझे क्यों लेने आई? वो कहते हैं कि मैं तुम्हें हृदय से लगाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। कर्ण कहते हैं कि राजमाता, आप तो स्वयं 5 पुत्रों की भाग्यशाली माँ हैं, आप एक साधारण सूत पुत्र से माँ क्यों सुनना चाहती हैं? किंतु कहते हैं कुंती कहती कि पुत्र, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पक्ष में युद्ध करो। कर्ण कहते हैं कि यहाँ मेरा अधिकार नहीं है राजमाता, मैं सूत पुत्र हूँ और मेरी माता का नाम राधा है। कुंती कहती कि मैं तुम्हें अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान दूंगी, क्योंकि तुम मेरे 5 पुत्रों में सबसे बड़े हो। कर्ण कहती हैं कि तो बताओ माता, आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? आपको इसका पछतावा हो रहा है या लज्जा के कारण आप मुझसे बात करने आई? आपने जब मेरा त्याग किया तो क्या आपको इस बात का अंदेशा नहीं हुआ कि मुझे कौन स्वीकार करेगा? किंतु कहती हैं कि कुंती कहती हैं कि पुत्र, मैंने तुम्हारा त्याग करके जो भूल की है उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं आज तुम्हारे पास आई। उस समय में मेरा विवाह नहीं हुआ था और राजमहल में दुर्वासा ऋषि आए थे। मैंने उनकी बहुत सेवा की थी। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया था और उनसे कहा था कि अगर तुम इस मंत्र को बोलोगी तो तुम जो चाहोगी वो हो जाएगा। मैंने उस
मंत्र को सिद्ध करने के लिए सूर्य का आह्वान कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें वहां आना पड़ा और वरदान भी देना पड़ा। उन्होंने ये जाने बिना कि मैं अविवाहित हूँ, मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। अतः तुम सूर्य पुत्र हो। उस समय मैंने लोकलाज के भय से एक दासी के हाथों रत जड़ित मंजूषा के साथ तुम्हें नदी में प्रवाहित कर दिया था। पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ। कर्ण कहते कि माँ, शायद यह नियति का ही खेल है। मेरी माता का नाम राधा है और मैं इसे अपना गौरव समझता हूँ। मेरी उस सुत माता ने बड़े कष्टों से मेरा लालन पालन किया है। मुझे पांडवों से कोई ईर्ष्या नहीं। पांडव पांडव रहें और कौरव कौरव, मुझे क्या। किंतु कुंती कहती है कि तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा तुम्हारे सेनापति होंगे। भीम और अर्जुन जैसे योद्धा तुम्हारे भाई हैं। तुम पांडवों के राजा बनोगे। कर्ण कहते हैं कि माता, काश ये सब मुझे पहले पता चल जाता तो मुझे अपने भ्राताओं से युद्ध तो नहीं करना पड़ता। मैं आजीवन उसका ऋणी रहूँगा। ये जीवन तो मैं उन्हें अर्पित कर चुका हूँ। आप 5 पुत्रों की ही माता रहेंगी। मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर मैं आपके पुत्रों में अर्जुन के अतिरिक्त किसी और पर अपना हथियार नहीं उठाऊंगा और किसी भी हालत में आपका एक पुत्र ही जीवित रहेगा, क्योंकि हमारा युद्ध अवश्य होगा और इस युद्ध के समापन में हमसे एक की मृत्यु अवश्य होगी, परंतु आपके 5 ही पुत्र रहेंगे। कुंती रोते हुए जाती है। कर्ण वहीं भूमि पर बैठ जाते हैं। पर्दा गिरता है और इसके साथ ही यह पाठ 3 समाप्त होता है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर शब्द वाटिका यानी कि शब्दार्थ लिखा हुआ है, जिसे आप अच्छे से अपने कॉपी में उतारेंगे। इसके अलावा प्रश्न उत्तर भी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसे आप ध्यानपूर्वक देख लें। अगले कक्षा में आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखाया जाएगा। धन्यवाद।